प्रशासन मुर्दाबाद, झूठे वादे करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पेवाम्बाड़ा रोड पर जर्जर हुए ड्रेन पुल का काम शुरू न होने से शिवसेना हिंदुस्तान व पेवा वासियों ने दिया धरना। कहा चंदा इकट्ठा करके खुद बनवाएंगे पुल। लगभग पिछले 3 महीने से जर्जर हुए पेवाम्बाड़ा रोड पर ड्रेन पुल को प्रशासन ने बंद किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन आए दिन लोहे का अस्थायी पुल बनाने का लगातार दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज शिवसेना हिंदुस्तान व पेवा वासियों ने ड्रेन पुल पर धरना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस के नेता हरमनदीप सिंह विरक धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे। शिवसेना हिंदुस्तान के नेता व हरमनदीप सिंह विरक ने कहा कि अगर ड्रेन पुल का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वह खुद पेवा वासियों से चंदा इकट्ठा करके इस ड्रेन पुल का निर्माण करवाएंगे। मैं पहले तो सभी ग्रामवासियों को अपना राम राम देता हूं। और आज जैसे कि हमने बड़े दिक्कतों परेशानियों के साथ और सभी यहाँ मार्केट में घूमे हैं, तो यही पता चला है कि पुल को लेकर के बहुत प्रशासन ने बहुत से दे रखे हैं। जैसे कि 14 मेले से पहले किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने एसडीएम साहब ने खुद आके बोला था कि मैं इसको ब्रेजी बिल के लिए जो है सामान इसका सोमवार तक आ जाएगा, लेकिन वो सोमवार पिछला भी चला गया और अगला सोमवार भी आ गया है और आज मंगल बुधवार हो गया। हमें लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार की नीतियां हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे भाई इकट्ठे हुए हैं, हम अपने दोबारा ही चंदा इकट्ठा करके ब्रेजी बिल का थोड़ा सा करेंगे, जो भी जितना हमारे से हो सकेगा। और उसके बाद हम यही कहेंगे कि एसडीएम साहब फिर आप तो उस पर चलने के नहीं चल सकते। हम तो यही कहेंगे क्योंकि जनता का पुल है और आप समाज सेवी हो, समाज से बैठे हैं, हम जो से भाईचारे कह रहे हैं, तो आपको हमारी सुनवाई करनी चाहिए। आज हमने शिवसेना हिंदुस्तान ने यहाँ पे धरना देने की सोची है, क्योंकि आज हम पहला दिन है और हम ये सोच रहे हैं कि अगर तो गवर्नमेंट के कान खुलते हैं, जो आंखें बंद है वो आंखें खुलती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से स्थायी धरना देंगे और हम यहाँ लगा के लोगों से चंदा मांग के पुल के लिए पुल का निर्माण कराएंगे, क्योंकि ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट के पास फंड वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। तो आपने इसके मामले में मंत्री या अधिकारी से बात की थी? हमने पहले कई बार एसडीएम जी के पास भी गए हैं, वो भी लॉलीपॉप दे देते हैं, कहते हैं आज पुल आ रहा है। हमने कई बार कहा है कि स्थायी पुल दे दो तो जिससे जनता को सहूलत हो जाए, पर उनके दिमाग पे वो लॉलीपॉप देने की आदत है, वो आदत उनकी जाती नहीं है। और जैसे जिस हिसाब से जनता को परेशानियों का सामना पड़ रहा है, काफ़ी महीनों से पुल बंद पड़ा है, तो ये बहुत ही है मध्यभागा है यहाँ पे कि जो यहाँ सुनवाई नहीं होती है। कई बार तो ऐसे लगते हैं कि जो यहाँ पे अफसर लोग आए हुए हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि जो यहाँ की अफसरपना कर सकें। इसलिए हमने अब जैसे फसल का टाइम आ गया है, लोग कितने परेशान होंगे, घूम के आते हैं, गांव का यहाँ से रिश्ता टूट गया है सारा कुछ, तो लोग परेशान होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, पर ये लोग सोचते हैं कि ये मखौल है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 3 महीने से पेवा की लाइफलाइन कहे जाने वाले अम्बाड़ा रोड का जो ड्रेन का पुल है वो बंद किया हुआ है प्रशासन ने। हालांकि हमने उससे पहले भी बहुत बार चेतावनी दी थी कि इस पुल का जो है वो पुनः नवनिर्माण करवाया जाए, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और जब ये पुल जो है वो बिल्कुल बैठ गया है और प्रशासन ने इस पे बोर्ड लगा दिया है भी ये जो पुल है ये बैठ गया है, इस पे आवाजाही जो है वो बंद है। इसी को लेके पेवा शहर वासियों के साथ हमने पिछले फरवरी महीने की 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नाम पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें हमने मुख्य रूप से 2 मांगे रखी थी। पहली मांग तो थी कि जो ट्रेन का पुल है इसको डिसमेंटल करके जल्दी टेंडर लगा के इसको नया बनाया जाए, और उतनी देर तक जो हमारी दूसरी मांग थी वो ये थी कि टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर यहाँ लोहे का पुल जिसे बैली ब्रिज कहा जाता है वो लगाया जाए। उस दिन एसडीएम साहब ने हमें 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में यहाँ बैली पुल जो है वो लग जाएगा। उसके बाद से आज लगभग ये बात को हुए 1.5 महीना हो गया है। हमारी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौखिक तौर पे बात हुई है,
उन्होंने हमें हमेशा आश्वासन दिया है कि 2 दिन में लग जाएगा, 4 दिन में लग जाएगा। और अगर हम अपने यहाँ के राजनेताओं की बात करें, उसमें हमारे सांसद नायब सैनी जी हैं और हमारे हलके के विधायक और मंत्री संदीप सिंह जी हैं। वो भी पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि भाजपा बहुत तेज गति से विकास कार्य करवा रही है, लेकिन हमें तो वो कहीं विकास कार्य मिला नहीं। उन्होंने बार बार मीडिया के माध्यम से, बल्कि मंत्री जी तो यहाँ पुल का दौरा भी करके गए, उन्होंने कहा भी जल्द ही 11 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा दिए और पुल का जो है टेंडर लग जाएगा। और पीछे भी मैंने मंत्री जी की वीडियो सुनी थी, उसमें वो कह रहे थे कि अस्थायी तौर पे यहाँ ब्रिज जो है वो उसका निर्माण जो है वो 2-4 दिन में कर दिया जाएगा। लेकिन उस बात को भी आज हफ्ता से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक यहाँ अस्थायी तौर पे लोहे का जो ब्रिज है उसकी कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू नहीं हुई। और आज हम सारे शहरवासी, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने से ये पुल बंद है और यहाँ दुकानदार जो हैं ड्रेन पार के और इधर वाले वो भी बहुत परेशान हैं, उनके काम धंधे जो हैं वो ठप पड़े हैं। उसके अलावा शहरवासी और जो इधर के गांव के लोग हैं वो भी परेशान है, उनको लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर से घूम के शहर में आना पड़ता है, जिससे शहर में बहुत ही जाम की स्थिति रहती है। और आपने तो देखा होगा कि पीछे मेले में भी जितने भी श्रद्धालु पंजाब और हिमाचल से आए, उनको पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी करके और यहाँ पैदल आना पड़ा। बहुत ही असुविधा का माहौल जो है वो मेले में भी देखने को मिला। तो हमारी प्रशासन से ये पुरजोर अपील है और हम सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक और हमारे सांसद जी और मंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का नवनिर्माण करवाया जाए और उतनी देर तक अस्थायी तौर पे शहरवासियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ अस्थायी तौर पर पुल का निर्माण करवाया जाए। और आज तो हम धरने पे बैठे हैं, आज हमारा सांकेतिक धरना है 1 दिन का। तो अगर सरकार ने, प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी, इस पे गौर नहीं करा, तो हम आइंदा कोई बड़ा फैसला भी शहरवासियों को साथ लेके कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ जो बैठे हैं लोगों ने कहा कि अगर सरकार पुल नहीं बनाती तो हम चंदा खुद इकट्ठा करके इस पुल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 3 महीने में भी सरकार ने यहाँ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी, अगर सरकार के पास फंड की कमी है, तो हम हमारे पेवा शहर में और पूरे इलाके में हम अपनी झोली पसारेंगे। भाई सरकार के पास तो पैसे की कमी है, सरकार के पास पैसे नहीं है, और हम चंदा जनता का इकट्ठा करके, शहरवासियों को इकट्ठा करके, और उसमें हम सहयोग लेंगे कार सेवा का भी, और यहाँ पुल का जो है वो निर्माण करवाएंगे।